गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए ये याद रखिए, मैच रेवेन्यू विथ रिलेटेड एक्सपेंसेस। मैच रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि जिस समय आपने गुड्स को बेचा है तो स्वाभाविक है उस पर कोई ना कोई एक्सपेंसेस हुआ है, तभी तो बिका होगा वो। तो ये कहने का मतलब है कि मार्च में यदि आपने गुड्स सोल्ड किया है 50,000 रुपीज का और उसकी कॉस्ट थी 3030, 20,000 रुपीज प्रॉफिट मान के चलिए, तो ये जो कॉस्ट है इसकी, ये जो कॉस्ट है तो आपने परचेज किया होगा, तो परचेज जो किया होगा ये जो कॉस्ट है उसकी, तो ये ही रिकॉर्ड कब होनी चाहिए, मार्च में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब रेवेन्यू जिस ईयर में जनरेट हुई है उसी ईयर के रिलेटेड में एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि सैलरी हमने दिसंबर की सैलरी 31 दिसंबर की सैलरी हमने जनवरी 10 में पे करी, तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना, कि जनवरी 10 के आसपास आपने यदि पे कर दी तो रिकॉर्ड कब होगा, याद रखना, सैलरी आपने यहां पे करी है, रिकॉर्ड कब होगा, रिकॉर्ड होगा 31 दिसंबर को। कारण उसका ये है कि हमने सर्विस दी थी सामने वाले की 31 दिसंबर तक ली थी। वो बात अलग है कि हमने पेमेंट 10 दिन बाद किया है, तो हमने लेकिन सर्विस कहां तक ली थी, यहाँ। इसी को कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए ये याद रखिए, मैच रेवेन्यू विथ रिलेटेड एक्सपेंसेस। मैच रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि जिस समय आपने गुड्स को बेचा है तो स्वाभाविक है उस पर कोई ना कोई एक्सपेंसेस हुआ है, तभी तो बिका होगा वो। तो ये कहने का मतलब है कि मार्च में यदि आपने गुड्स सोल्ड किया है 50,000 रुपीज का और उसकी कॉस्ट थी 3030, 20,000 रुपीज प्रॉफिट मान के चलिए, तो ये जो कॉस्ट है इसकी, ये जो कॉस्ट है तो आपने परचेज किया होगा, तो परचेज जो किया होगा ये जो कॉस्ट है उसकी, तो ये ही रिकॉर्ड कब होनी चाहिए, मार्च में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब रेवेन्यू जिस ईयर में जनरेट हुई है उसी ईयर के रिलेटेड में एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि सैलरी हमने दिसंबर की सैलरी 31 दिसंबर की सैलरी हमने जनवरी 10 में पे करी, तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना, कि जनवरी 10 के आसपास आपने यदि पे कर दी तो रिकॉर्ड कब होगा, याद रखना, सैलरी आपने यहां पे करी है, रिकॉर्ड कब होगा, रिकॉर्ड होगा 31 दिसंबर को। कारण उसका ये है कि हमने सर्विस दी थी सामने वाले की 31 दिसंबर तक ली थी। वो बात अलग है कि हमने पेमेंट 10 दिन बाद किया है, तो हमने लेकिन सर्विस कहां तक ली थी, यहाँ। इसी को कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ड्यूअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल है। ड्यूअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसके इंपैक्ट दो साइड जरूर पड़ते हैं। वैसे हम कहते हैं एक साइड उसका डेबिट पड़ता है, डेबिट साइड उसका इंपैक्ट पड़ता है, दूसरा उसका इंपैक्ट क्रेडिट साइड पड़ता है। अब कोई भी एक्सपेंसेस ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आप सैलरी ले लीजिए, तो बेसिकली आप पढ़ेंगे कि सैलरी एक्सपेंसेस है, तो आपको लगेगा तो उसका डेबिट साइड इंपैक्ट पड़ेगा। आगे पता चलेगा जब आप अकाउंटिंग करोगे, जनरल एंट्री करोगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एसेट्स हमारी डेबिट फॉर्म में होता है और हमारी जो ये क्रेडिट फॉर्म में क्या होता है, क्रेडिट फॉर्म में कैपिटल होता है और लायबिलिटीज होती है। अब आप देखिए ड्यूअल एक्सेप्ट का कमाल, कि ड्यूअल एक्सेप्ट में आपको क्या सिखाया है कि कोई भी दो जगह इक्वल इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखना है यहाँ पर, इस इक्वल पे ध्यान देना है ना, कि दोनों बराबर कैसे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सैलरी का एग्जांपल दिया मैंने कि मान लो आपने 10,000 रुपीज की सैलरी पे की, तो क्या हुआ, कैश एसेट से तो कैश में से 10,000 माइनस हो गया, तो चलो भाई डेबिट साइड आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, डेबिट साइड आपका कम हो गया। तो फिर और क्या हुआ, ये जो एक्सपेंसेस है वो क्या करता है, कैपिटल को भी लेस करता है बेटा, कैपिटल को भी कम करता है। अब देखो आप, कैपिटल भी 10,000 रुपीज से कम हो गई। अब देखो इस पोजीशन में ये क्या हो गया, इक्वल होगा,
बराबर होगा वापस से। ऐसे बिजनेस के कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो हमेशा ड्यूअल एक्सेप्ट पे ही चलेंगे, उसका इंपैक्ट दोनों साइड पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट में। थैंक यू। रेवेन्यू प्रिंसिपल में क्या होता है, ध्यान समझेंगे। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना कि रेवेन्यू कहाँ की है। और जब हमने पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो रेवेन्यू में हमने क्या जाना था, हमने देखा था कि रेवेन्यू मतलब पैसा आना, किस तरीके से आता है, प्रॉफिट से, इनकम से, गेन से। अब इसको पहचानना, तो पहचानना क्या है इसके अंदर, भाई इनकम तो इनकम होती है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, तो उसमें रिकॉग्नाइज क्या करना, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे कि मान के चलते हैं हम ये 2026 है और इसी तरीके से ये 2027 है, ठीक है। ये 2026 है, ये 2027 है, ध्यान समझेंगे। इस तरीके से हुआ ये कि हमने यहां पर गुड्स को सोल्ड करा, हमने यहां पर गुड्स को सोल्ड किया, तो हमने यहां पर गुड्स को सोल्ड किया। उस दिन डेट क्या थी, उस दिन डेट थी 1 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो जो गुड्स सोल्ड किया तो स्वाभाविक हमें प्रॉफिट तो यूं हो गया होगा। तो मान के चलते कि 20% प्रॉफिट था, मान के चले 20% प्रॉफिट था, तो गुड्स की प्राइस कितनी बनती है, गुड्स की प्राइस 12,000 बनती है, ये हो गया। अब समझिए यहां पर 1 अक्टूबर को हमने गुड्स सोल्ड किया 20% प्रॉफिट पर, तो हमारे पास 12,000 रुपीज का हमने गुड्स सोल्ड कर दिया। बट ये जो गुड्स सोल्ड हुआ है वो हुआ है क्रेडिट में, क्रेडिट में मतलब उधार में हो गया है। और उसने जो पैसा दिया है 12,000, वो कब दिया है, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में उसने 1 अक्टूबर को दिया है, मतलब 1 साल बाद। अब यहां पर हो गए कंफ्यूज बच्चे, ध्यान से सुनना, क्या कि हमने गुड्स को बेचा 2026 में और उसका हमको कैश कब मिला, 2027 में। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखने में ये आता है कि प्रॉफिट तो नेक्स्ट ईयर हुआ क्योंकि पैसा वहां पे मिला है। तो यहां पर ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि अपनी सोच का दायरा चेंज करो। पैसे मिलने से, कैश मिलने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि प्रॉफिट उस साल हुआ है। इसलिए ये आपको प्रिंसिपल में सिखा दिया जाता है कि पहचानो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि ये जो 12,000 यहां पे मिल रहा है ये कब का है, ये 12,000 आपको मिला है, इसे 2,000 प्रॉफिट है, वो कब का है, नेक्स्ट ईयर का है। इसीलिए रेवेन्यू में ये कहते हैं कि जिस समय आपने गुड्स बेचा है उसी समय उसको बुक कर दो। तो मतलब ये इस सेशन का, अप्रैल टू मार्च 2026 का इस सेशन का है। इसी को कहते हैं हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, कि जब हमने गुड्स बेच दिया हो या जिस समय की हमारे पास इनकम या प्रॉफिट हो उसको उसी ईयर पे रिकॉर्ड करना है हमको। थैंक यू।